नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में दूसरे दिन अध्ययन करेंगे। आज हम आपको क्लास 10th के संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कविकुल गुरु कालिदासः, इस पाठ का पहला पैराग्राफ का हम अध्ययन करेंगे। ये आपकी संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत गद्य भारती। जैसा कि आपको लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में एक पुस्तक गद्य की है जिसका नाम है गद्य भारती, दूसरी पुस्तक काव्य की है जिसका नाम है पद्य पीयूषम, और कथा नाटक कौमुदी। ये 3 पुस्तकें आपके सिलेबस में निर्धारित की गई हैं। तो आज हम सबसे पहले गद्य भारती से पहला पाठ जो है आपका कविकुल गुरु कालिदासः। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप लोग अपने पुस्तक निकाल लें, और नहीं तो हमारे इस पैराग्राफ के माध्यम से आप लोग अध्ययन करें। देखिए बेटा, पहला पाठ का नाम है कविकुल गुरु कालिदासः और पुस्तक आपकी क्या है? गद्य भारती। पुस्तक का नाम क्या है आपके? गद्य भारती। तो हम इस कविकुल गुरु कालिदासः पाठ से पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और इसका हम आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसको आप लोग मनोयोग से पढ़ेंगे और फिर संदर्भ प्रसंग सहित आप इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि, मुकुटमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ अस्ति माने हैं। इस प्रकार से महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु एकतमो अस्ति। न केवलम भारत देशस्य, ये केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में एक हैं। विश्व के उत्कृष्ट अर्थात विश्व के सभी श्रेष्ठ कवियों में एक हैं। फिर से एक बार देखिए, न केवल भारत देश के अपितु समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में एक हैं। तस्याः नवद्याः कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति। तस्याः कालिदास की नई नई जो कीर्ति कौमुदी है देश विदेशों तक फैली हुई है। उनकी, इनकी कालिदास की, तस्याः नवद्याः कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति। उनकी जो नई नई कीर्ति कौमुदी है देश देशांतरेषु, देश विदेशों तक फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणः सन केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्व कविः इति सर्वैः आद्रियन्ते। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा, अपनी कवि कर्म के द्वारा, देवी वाणीम अलंकुर्वाणः, देवी वाणी को अलंकृत करते हुए, न केवलम भारतीयः, न केवलम भारतीय कवियों के द्वारा, अपितु विश्व के समस्त कवियों के द्वारा आदर किए जाते हैं, अर्थात सम्मानित किए जाते हैं। इस पैराग्राफ को आप लोग संदर्भ सहित व्याख्या करके हमें बताएंगे। फिर से एक बार आप देख लीजिए। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। न केवल भारत देश के अपितु समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में एक हैं। तस्याः नवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति। उनकी नई नई कीर्ति कौमुदी देश विदेशों तक फैली हुई है।
भारत देशे जन्म लब्ध स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कवि अपितु विश्व कविरिति सर्वैः आद्रियन्ते। भारत देश में जन्म लेकर के कवि कर्म के द्वारा संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीय कवियों में अपितु विश्व के समस्त कवियों के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं।